गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। आज हम आपको यहाँ पे फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में चल रहा है आपका विद्युत इलेक्ट्रिक। ये पूरा मैं आपको शुरू से लास्ट तक जितने भी विद्युत के पॉइंट है सब मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको विद्युत अच्छे से समझना है आप हमारे पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, सारी विद्युत आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हर परीक्षाओं में, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे NTPC हो, हर जगह विद्युत के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम पार्ट 18 पढ़ेंगे। आज इसमें हम अर्धचालक के बारे में बताएंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए, जो चालक पदार्थ होता है कंडक्टर बोलते हैं इसको, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। और जो कुचालक होता है इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें जो विद्युत धारा होता है, आवेश होता है, इसका प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो चालक और अचालक के मध्य एक और पदार्थ आता है जिसे बोलते हैं अर्धचालक। ये इनके बीच का है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक परंतु चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब ये चालक है, ये कुचालक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालक से अधिक होती है, कुचालक से अधिक होती है इसकी, लेकिन चालक से कम होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के नाम से जानते हैं। जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, इनके कंप्यूटरों में बहुत उपयोग है। जो सबसे ज़्यादा यूज किया वाले सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और सेलेनियम, ये सब आपके अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। परम शून्य ताप पर एक शुद्ध जो अर्धचालक है एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। सामान्य ताप की यदि हम बात करते हैं, जनरल टेम्परेचर में भी जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें हम धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। और परम शून्य ताप की हम बात करते हैं, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन ताप को बोलते हैं परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर एक जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इसकी हम चालकता बढ़ाकर, इसकी चालकता हम बढ़ाकर इसका यूज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर का। देखिए, सेमीकंडक्टर की चालकता को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। ये तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या इसमें कुछ पदार्थ मिला दीजिए। जो पदार्थ मिलाते हैं उसे अपद्रव्य बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। देखिए, जो चालक होते हैं, जैसे धातुएं चालक होती हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, ठीक है। जो कुचालक होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कुचालकों में मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही दृढ़तापूर्वक नाभिक से बंधे होते हैं। जो कुचालक होते हैं उनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, वो कुचालकों में अलग नहीं होते हैं। लेकिन चालकों में के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु के भीतर घूमते रहते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं के कारण की चालकता होती है। यदि सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, चालकों की तरह बिल्कुल लूजली बाउंड नहीं होते हैं, ना ही कुचालकों की तरह बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। तो दोनों के मध्य में होते हैं। जैसे चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बिल्कुल लूजली बाउंड होते, फ्री हो जाते हैं। कुचालक में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक से बंधे होते हैं, इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका
अर्धचालक होते हैं। इसमें कुचालक की तरह बिल्कुल कठोरता से बंधे नहीं होते हैं, न ही सुचालक की तरह फ्री होते हैं। तो लूजली बाउंड होते हैं, हल्के बंधे होते हैं, लेकिन वो परमाणु से अलग नहीं हो सकते हैं। यदि हम किसी तरह इन सेमीकंडक्टर के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको हम वहाँ से निकाल दें तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है टेम्परेचर गर्म कर दीजिए तो लूजली जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे और निकल के धातु सेमीकंडक्टर के भीतर घूमने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और उनकी चालकता बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी भी पदार्थ की चालकता डिपेंड करती है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने अधिक हैं उनकी कंडक्टिविटी, उनकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो मैं आपको दोनों तरीके आज बताऊंगा। आपको टेम्परेचर में क्या गर्म करते हैं, गर्म करने से उनकी चालकता बढ़ती है। एक क्रिया होती है डोपिंग। यहाँ देखिए डोपिंग क्रिया। शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक याद रखिएगा कोई काम का नहीं होता है, ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, उसकी चालकता बढ़ाना है। हम विधि बता रहे हैं। शुद्ध अर्धचालक में 3 वैलेंसी, 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, चाहे वो 3 वैलेंसी का हो चाहे 5 वैलेंसी का हो, कोई अपद्रव्य इम्प्योरिटी तत्व मिलाकर अर्धचालक की चालकता मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इस क्रिया को डोपिंग के नाम से जानते हैं। डोपिंग क्रिया यही है। डोपिंग क्रिया द्वारा हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या चालकता बढ़ा सकते हैं। सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाने पर भी इनकी चालकता बढ़ती है। देखिए डोपिंग क्रिया देखते हैं हम। यदि अर्धचालक में 5 वैलेंसी मतलब संयोजकता वाला कोई तत्व जैसे नाइट्रोजन मिला दें तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है। इसमें जो आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक जब उसमें अपद्रव्य मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये 2 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक कैसे बना सकते हो? जब शुद्ध अर्धचालक में 5 वैलेंसी वाला कोई अपद्रव्य परमाणु मिला दें जैसे नाइट्रोजन, तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक को, ऐसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप अर्धचालक या निगेटिव टाइप अर्धचालक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं निगेटिव टाइप? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है। अगला पॉइंट है, यदि शुद्ध अर्धचालक में 3 वैलेंसी वाला तत्व जिसकी संयोजकता 3 है, जैसे बोरान एल्युमिनियम मिला दे तो भी इसकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें आवेश जो वाहक हैं, आवेश वाहक चार्ज कैरियर बोलते हैं इसको, आवेश वाहक को, वो धन आवेशित कोटर होते हैं, कोटर बोलते होल। तो जिस अर्धचालक में हमने डोपिंग क्रिया किया है तो उसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, पी टाइप में धन आवेशित कोटर जिसे होल बोलते हैं, होल HOLE होल, ये आवेश वाहक होते हैं। तो आपने देखा किसी शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धि के रूप में 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो 2 प्रकार के अर्धचालक तैयार होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप को तैयार करने के लिए 5 वैलेंसी वाला कोई तत्व जैसे नाइट्रोजन मिलाते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें 3 वैलेंसी वाला कोई तत्व मिलाते हैं। अगला पॉइंट है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। याद रखिएगा परम शून्य ताप पर अणुओं की गति जो होती है वो शून्य हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण धारा नियंत्रण एक आता है, ये वैद्युत उपकरण है, रियोस्टेट बोलते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा की प्रबलता को घटाने और बढ़ाने के काम आता है। धारा की प्रबलता घटाना और बढ़ाने का काम करता है धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। इसका जो प्रतीक होता है ये होता है, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। विद्युत हीटर आप देखते हो, इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं, जिसको आप लोग जाड़े में यूज करते हो। उसमें जो तार लपटा होता है वो नाइक्रोम का बना होता है।
विद्युत हीटर में नाइक्रोम का जो तार होता है वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विद्युत हीटर जो आड़े में आप लोग रूम हीटर बोलते हो ना, उसमें जो तार लगे होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं, वो हीटिंग एलिमेंट होता है, वही हीट होता है, जब गर्म होकर लाल हो जाता है। फ्यूज, हमने आपको फ्यूज पिछले आपके बारे में वीडियो में बताया था फ्यूज के बारे में। देखिए फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है जो आपकी वायरिंग को सुरक्षित करता है, आपको बोर्ड को सुरक्षित करता है। जब कभी अचानक धारा घर में ज़्यादा आ जाती है तो जो फ्यूज तार होता है वो गल कर टूट जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, और जब सर्किट टूट जाएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह घरों में आगे अन्य कमरों में नहीं हो पाएगा। तो सुरक्षात्मक युक्ति होती है फ्यूज। ये जो फ्यूज तार होता है टिन और शीशे का बना होता है। टिन और शीशा, टिन SN प्लस शीशा को बोलते हैं लेड। ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है टिन और शीशा। SN प्लस PB, ये दो धातुएं होती हैं यहाँ पर मिलती हो, टिन और शीशा से बना होता है। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए जो विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा क्या है? चालक में आवेश के प्रवाह, आवेश मतलब चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा I इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T। तो विद्युत धारा के तीन प्रभाव होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तीन इफेक्ट डालते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, इस धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। और तीसरा प्रभाव होता है रासायनिक प्रभाव। जब किसी हम विद्युत अपघट्ट विलयन में, विद्युत अपघट्ट विलयन क्या होता है? बहुत से देखिए द्रव को चालकता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनपघट्ट को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वे द्रव जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। जबकि जिन द्रव मतलब लिक्विड में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे अम्ल का विलयन, क्षार का विलयन, लवण का विलयन, ये है विद्युत अपघट्ट। जब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत अपघट्ट जिन घटकों से बना होता है उसमें टूट जाते हैं। जैसे HCl है, HCl का अम्ल, HCl है, इसका अम्लीय विलयन जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यही धारा का रासायनिक प्रभाव है। विद्युत अपघटन जिस बर्तन में हम कराते हैं उसे बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर अलग होता है, वोल्टमीटर अलग होता है। वोल्टमीटर विभवांतर नापने का काम आता है, जबकि वोल्टमीटर एक प्रकार का बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन क्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये धारा का रासायनिक प्रभाव मैं इसको आगे वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालकों के मध्य होती है, इसे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है। यदि परम शून्य ताप की बात करते हैं इनकी चालकता बिल्कुल शून्य होती है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। इसकी चालकता जब तक बढ़ाई ना जाए, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या एक दूसरी क्रिया होती है डोपिंग क्रिया कराते हैं। डोपिंग क्रिया में क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी वाला कोई पदार्थ इसमें मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। जब हम 5 वैलेंसी वाला इसमें कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, जब 3 वैलेंसी वाले मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। तो आज मैं इतना ही, वीडियो ध्यान से सुनेंगे। यदि जो विद्युत अभी नए नए आए हुए हैं सब्सक्राइबर, यदि विद्युत अच्छी समझना है तो पार्ट 1 से पीछे वीडियो है उसको आप शुरू से देखिए। आज हम 18 पार्ट बता रहे हैं तो पूरा समझ में आएगा विद्युत। और इस लिंक को आगे भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास पहुँचे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें चैनल को। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रमोट जरूर करें। ओके, थैंक यू।